बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले मेगा डेवलपिंग स्टोरी, बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। कुछ डॉक्यूमेंट जो बहुत ही सेंसिटिव इन नेचर हैं, दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के बारे में। जी हाँ, दो ख़वातीन जजेस, एक तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और एक उनकी बहुत ही सीनियर साथी जज साहबा के बारे में हमें लाहौर के कुछ वकला ने बहुत ही सेंसिटिव इन नेचर डॉक्यूमेंट और मटेरियल मुहैया किया है, जो हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ये डिस्क्लेमर दे दें कि हम ये बिल्कुल भी किसी को डिफेम करने के लिए नहीं कर रहे, किसी पर बिल्कुल भी हम कीचड़ उछालने के लिए नहीं कर रहे, किसी की इज्जत पर फ़र्क डालने के लिए नहीं कर रहे। हम किसी भी इसके अंदर जो फैक्ट हैं उसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी नहीं दे रहे। जो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लेम किया गया है वो आपके सामने रख रहे हैं। ये इल्ज़ामात हैं और हमारे सामने ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इन इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित किया गया हो। तो हम फैक्ट्स के तौर पर नहीं रख रहे, ये क्लेम्स के तौर पर, इल्ज़ामात के तौर पर ये स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ये रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ही सेंसिटिव इन नेचर हैं। तो चलते हैं इस स्टोरी की तरफ। दो जजेस हैं, एक तो आप सब जानते हैं जस्टिस आलिया नीलम और उसके साथ जस्टिस अबर गुल। दोनों लाहौर हाई कोर्ट की जजेस हैं। जस्टिस आलिया नीलम तो वहाँ की चीफ जस्टिस हैं। उनके खिलाफ एक दस्तावेज़ हमें जो है वो मौसूल हुई है, जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये रेफरेंस है जो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल किया गया है। अब यहाँ पर आपने ये जहन में रखना है कि जस्टिस अबर गुल वो जज साहबा हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा परसिक्यूट करने में मदद की रियासत की। वो उस वक्त जज साहबा थी, याद कीजिए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की, और बड़े ही लंबे लंबे रिमांड भी देती रहीं। और ये सारा जो जुल्म 9 मई के बाद हुआ उसके अंदर जस्टिस अबर गुल साहबा, उस वक्त वो हाई कोर्ट की जज नहीं थी, उनको बाद में जज बनाया गया, लेकिन उस वक्त वो जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी उसकी वो जज थी और उन्होंने सिस्टम को भरपूर तरीके से सर्व किया। शायद लोगों का तासर है कि उसी वजह से उन्हें बाद में हाई कोर्ट का जज बनाया गया। तो एक तो उनके बारे में है, और एक जस्टिस आलिया नीलम, उनके बारे में भी तासर यही है कि वो नून लीग के भी बहुत करीब थी। आजकल तो उनकी मरियम नवाज से इख्तियारात की बिना पर कुछ लड़ाई चल रही है, उससे पहले वो नून लीग के बहुत करीब थी। और उसके साथ साथ उनके बारे में ये भी तासर है कि वो जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनके भी बहुत करीब हैं, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ टर्न उनको चीफ जस्टिस बनवाया था, नून ने भी और जनरल्स ने मिलके। तो इसलिए हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि दोनों जजेस ने बहुत ही दिलो जान के साथ बहुत सारा जुल्म करके, बहुत सारे जो मजालम हो रहे हैं उन पर आंखें बंद करके, अपने ज़मीर को बंद करके इन्होंने बहुत सारे ऐसे फ़ैसले किए, या बहुत सारे ऐसे फ़ैसले जो हुकूमत कर रही है, जैसे कि 2200 लोगों को, 2200 लोगों को जाली पुलिस मुकाबलों में मरवाने के इल्ज़ामात हैं, और लाहौर हाई कोर्ट उस पर मुकम्मल खामोश है। इसके अलावा भी 20 ऐसे काम हैं जिसमें लाहौर हाई कोर्ट इंसाफ के लिए बोल सकती थी लेकिन खामोश रही। अब हमारे लिए हैरानी की बात है कि इन्हीं के ऊपर ऐसा रेफरेंस आया है कि अल अमान अल हफीज़, मतलब कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ऐसे ऐसे इल्ज़ामात सर्विंग जजेस के ऊपर लगाए गए हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही सीनियर वकला की तरफ से हमें रिसीव हुआ है, और मैंने जैसे पहले कहा कि ये उनके इल्ज़ामात हैं। इन पर हम इन इल्ज़ामात की बाद में जब तहकीक होगी या नहीं होगी, अथेंटिसिटी क्या होगी, सच क्या होगा, झूठ क्या होगा, वो जो कुछ भी होगा आपके सामने रखेंगे। हम इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। तो सबसे पहले चलते हैं ज़रा, इसमें जो अबर गुल साहबा हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि उनकी जो डिग्री है LLB की वो जाली है, पंजाब यूनिवर्सिटी से फौज डिग्री है, ये इल्ज़ाम है। मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें से कुछ अभी साबित नहीं है, लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि एक रेफरेंस की शक्ल में, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये फाइल कर दिया गया। और साथ साथ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि एक रेफरेंस नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों की तादाद में शायद रेफरेंसेस जो हैं इनके खिलाफ इस वक्त फाइल हो रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो आला तरीन फोरम है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस जो हैं वो फाइल किए जाते हैं। अब इनके बारे में कहा जा रहा है, इस डॉक्यूमेंट में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इनकी LLB की पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री जाली है, फोर्ज्ड है, और रिज़ल्ट लेट उसके अंदर डिक्लेयर किया गया ताकि जालसाजी की जा सके, और RL मीन रिज़ल्ट लेट उसमें दिखाया गया। अनफेयर मीन्स का केस था जिसे बाद में तब्दील कर दिया गया।
तारीख पैदाइश और नाम के हिज्जे भी तब्दील किए गए, मतलब इनकी डेट ऑफ बर्थ को भी तब्दील किया गया, इनके नाम के हिज्जे भी तब्दील किए गए। कहने का मकसद यहाँ पर लग ये रहा है, तासर ये निकल रहा है कि किसी और की डिग्री, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी इनका नाम अबरगुल है तो किसी और इनसे नाम के मिलते जुलते नाम ने जो डिग्री की होगी, इनके नाम के हिज्जे बदल के उनकी डिग्री जो है इनके खाते में डाल दी गई और इनको भी डिग्री मिल गई। ये तासर मिल रहा है इस इल्ज़ाम में से हमें, जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है। बार वो कह रहे हैं कि नाम के हिज्जे भी तब्दील किए गए और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि फ्रेंसिक और यूनिवर्सिटी से इसका जो भी मटेरियल है, यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है, उसकी फ्रेंसिक होनी चाहिए और पूरी तफ्तीश करवानी चाहिए कि इसमें क्या चेंजेस की गई। ये पहला इल्ज़ाम उन पर लगाया गया। फिर दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि तेज़ तरीन तरक्की और सीनियरिटी को नज़रअंदाज किया गया। बताया गया कि 1999 में सिविल जज से ये शुरू हुई और मार्च 2024 में ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में सीनियरिटी लिस्ट पर 121 की जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें गालिबन ये 109वें नंबर पर थी। लेकिन इनको तमाम जो सीनियरिटी के रूल्स थे, ये क्लेम किया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो सीनियरिटी के तमाम तकाजे थे या जो वहाँ पर SOPs थे उनको वायलेट करके इन्हें 121 जजेस में से ये 109वें नंबर पर थी और इन्हें उठाकर सबसे पहले या जो सबसे एक दो लोग पहले बने उनमें इनको जज बना दिया गया। बाकी तमाम जो सीनियर तरीन जजेस थे उनके ऊपर इन्हें फौकियत दी गई और इनको जुलाई 2024 में पहली खातून एक तो रजिस्ट्रार लगाया गया इस सीनियरिटी को हटा के। रजिस्ट्रार जब लगाया गया तब तो ये ज़ाहिर है सेशन जज ही होंगी लाहौर हाई कोर्ट का, और फिर मार्च 2025 में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जज बना दिया गया पिछले साल और 2024 में रजिस्ट्रार के तौर पर इनको वहाँ पर लाए थे। सीनियरिटी में 109वें नंबर पर थी। बहुत से सीनियर जजेस जो थे वो जाहिर है उनको सुपरसीड कर दिया गया, जैसे कि मिस जजीला असलम और शाहिदा सईद, उनको नज़रअंदाज किया गया। और भी नाम हैं वो कह रहे हैं, लेकिन ये दो नाम यहाँ मेंशन किए गए जो इनसे सीनियर थी और उनको नज़रअंदाज करके इनको पहले जज बना दिया गया। और यहाँ से दोबारा एक दफ़ा तासर यही मिल रहा है कि जो खिदमात इन्होंने दी ये सारा कुछ करने में, जो इस पूरी रजीम के जुल्म के अंदर इनकी खिदमात थी, उसके एवज़ इन्हें जल्दी जज बनाया गया। ये दूसरा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अच्छा जी, अब चलते हैं इनके ऊपर फिर क्वाड प्रो को के इल्ज़ामात भी हैं और वो ये हैं कि इनके भाई शहजाद गयास गुल जो है वो DPO अटक हैं और उन्होंने मदद की जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान की बेटी के 2022 के रोड एक्सीडेंट और जिसमें 2 लड़कों की मौत हो गई थी। उसको ये इल्ज़ाम है कि उसको दबाने का केस को इनके भाई ने उसमें मदद की और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मुतासर किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स गायब की, बेटी को 2025 में बरी किया और इस बदले में तरक्कियां मिली। भाई को बाद में इस्लामाबाद में DIG इन्वेस्टिगेशन बनाया गया। ये भी इल्ज़ाम है इनके भाई पर और इनके ऊपर, इसी रेफरेंस के अंदर जो हमने आपके सामने रखा है। फिर आगे अदालती नाअहली बतौर ATC जज PTI कारकुनों को लामहदूद उनके खिलाफ रिमांड दिए। नूर इलाही केस के असूल नज़रअंदाज, फैसले आउटसोर्स किए। कोई और फैसले लिखता था, इनके रिसर्च ऑफिसर्स पर फैसले लिखने के लिए दबाव डाले गए। बुनियादी कानूनी गलतियां जैसे कि सेक्रेटरी डिफेंस के खिलाफ रिट ना लिखना या कोई और चीज़ें, अब ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि वकला ने इनके खिलाफ ये रेफरेंस किया है। मैं तो लॉ को उस तरह से नहीं जानता, इसलिए मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा। आगे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर जुल्म, 400 से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि सैकड़ों पिटीशंस इनके खिलाफ आ रही हैं, तो अब ये सामने आ रहा है कि सैकड़ों लोग जो हैं वो विक्टिम हैं। इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने उनके साथ ज़्यादती की है। सैकड़ों जजेस हैं, सैकड़ों जुडिशरी के लोग हैं जो विक्टिम हैं इनके गलत कामों के, इन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 400 से ज़्यादा बेबुनियाद इंक्वायरियाँ शुरू की, जैसे बैंकिंग कोड और व्हाट्सएप मैसेजेस पर 13 खातून जजेस के ख़िलाफ़ शायद को कार्रवाइयाँ या इंक्वायरियाँ रुकवाई गई या शुरू करवाई गई। एक खातून जज का इसकाते हमल हुआ। ट्रांसफ़र वेडलॉक पॉलिसी को नज़रअंदाज किया गया। दूर दराज इलाकों में लोगों को पनिश करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए उनकी पोस्टिंग्स की गई। छुट्टियों में कमी की गई और इसके साथ साथ बहुत ही सख्त क़वायदो ज़वाबत बनाकर लोगों को टारगेट किया गया। ये इन पर मज़ीद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। फिर इनके ख़ानदानी स्कैंडल्स भी इसके अंदर लिखे गए हैं, जैसा कि इनके वालिद सरदार अली गुल खान करप्शन पर बरतरफ हुए थे, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया इसमें।
शौहर अहमद नासिर अजीज़ विर्क करप्शन केस में मुअत्तल हुए थे, ये इल्ज़ाम भी लगाया गया। भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुजरिम है, चोरी नशावर केसेस हैं। फुफ्फी शहनाज गुल 1970 में शायर मुस्तफ़ा ज़ैदी के मशकूक कत्ल केस की मुलज़मा, सोसाइटी गर्ल किताब में स्मगलर कॉल गर्ल का जिक्र। ये इल्ज़ामात भी बहुत ही संगीन नौइयत के ये इल्ज़ामात जो हैं इनकी फैमिली से रिलेटेड भी इन पर लगाए जा रहे हैं। मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ कि हमें इन इल्ज़ामात की ऑथेंटिसिटी का बिल्कुल कुछ पता नहीं, क्योंकि ये रेफरेंस क्लेम किया जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर फाइल कर दिया गया है, इसलिए हम इसे आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम साहबा के ऊपर भी इसी तरह के बहुत ही खतरनाक इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जाली LLB डिग्री, पंजाब यूनिवर्सिटी से मुबैना फौज डिग्री, रोल नंबर 2036, रिजल्ट लेट तस्दीक का मुतालबा। ये आई एम सॉरी, रिजल्ट लेट कह दिया, यहाँ पर ये RL लिखा हुआ है, यहाँ पर रोल और नंबर के लिए 2036। इनकी भी तस्दीक का मुतालबा है कि इनकी ये तस्दीक की जाए कि इनकी ये डिग्री असल है या गलत है। इन पर भी पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की फ़ौज डिग्री के इल्ज़ामात इन पर लगाए गए। एक बहुत ही ज़ाती नौइयत का इल्ज़ाम इन पर लगाया गया, ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, ये अब बहुत ही ज़ाती नौइयत के इल्ज़ामात हैं, इसलिए इसकी मज़ीद डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। उसके बाद गैर कानूनी दौलत, गरीब पस मंज़र होने के बावजूद हज़रो अटक्स के रहने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद दौलत जमा की। नैब FIA इन्वेस्टिगेशन का इनके ऊपर मुतालबा किया गया है, और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारे वीडियो लिंक्स और दस्तावेज़ात साथ लगाई हैं, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसी तरह से आपको ये भी जहन में रखिए कि आलिया नीलम पहली खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं और अबर गुल खान पहली खातून रजिस्ट्रार हैं जो ये बनी है। एक तरफ आप ये भी समझ सकते हैं कि इन्हें टारगेट भी किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, इनके खिलाफ ये सारा कुछ एक आप बदयांती पर मबनी भी सब कुछ हो सकता है, इसलिए हम इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई राय नहीं रखते। लेकिन ये मेरे लिए हैरान कुन बात है कि जितनी इन दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने खिदमत की है हमारे मिलिट्री जर्नल्स और मौजूदा सिस्टम की, जितना जुल्म ढाने में इन्होंने अपना कंधा पेश किया है, अपना जुडिशल कलम जो है, जो इनका पेन है, उसको इस्तेमाल किया है, जितने इन्होंने बुरे फैसले दिए हैं, जिस तरीके से इनके ज़मीर ने और इनकी जुडिशल आई जो थी वो बंद रही है, मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है कि इतना सख्त रेफरेंस, इतने संगीन इल्ज़ामात पर मबनी रेफरेंस इनके खिलाफ फ़ाइल हो गया है। ये पता नहीं अपने ही दाम में सयाद आ गया या ये जो मुकाफ़ात अमल जिसे कारमा कहते हैं ये वो शुरू हो गया, क्योंकि जो कुछ आप यहाँ करते हैं ये ओनरशिप तो किसी की नहीं लेते। जिनको ये इस्तेमाल करते हैं अगर वो कभी भी आंखें दिखाएं तो उसके बाद उनको मलिया मेट करके रख देते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना कीजिए कि हाल ही में जो मरियम नवाज़ ने एक कानून बनाया था, जिस कानून के तहत उन्होंने बहुत सारे अदालती जो इख्तियारात थे वो वापस लेकर जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, महकमा माल, उनको दे दिए थे। मसलन कब्ज़ों को छुड़वाने के मामले, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के मामले जो पहले अदालतों के अंदर चलते थे, वो मरियम नवाज़ की हुकूमत ने काबीना से और असम्बली से कोई एक्ट वैक्ट पास करवा के उन इख्तियारात को अदालतों से लेके वो अपने महकमा माल को दे दिए थे कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो लोगों की प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के अंदर फैसले कर सकते हैं, जिस पर जो जस्टिस आलिया नीलम है वो बिल्कुल सीधी हो गई थी मरियम नवाज़ को। काफ़ी दिन इनकी लड़ाई रही। शुरू में मरियम नवाज़ ने बड़ा सख्त जवाब दिया था, जब पहले जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि ये क्या यहाँ बादशाही है कि आप अदालत के सारे इख्तियारात छीन लिए हैं, तो बदले में मरियम नवाज़ साहबा ने जो स्टेटमेंट दी थी वो बहुत ही सख्त थी।